अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 26 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल दिलचस्प हो चुकी है और वो ये कि वो मुकदमा तौहीन अदालत का जिसकी वजह से पिछले 12 दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अलग कश्मकश चल रही है, उसका फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी इस जजमेंट को अनाउंस करेंगे, जिस पर एक लार्जर बेंच भी बना दिया गया है और उसकी समाअत दिन 1 बजे है। अब लार्जर बेंच क्या एक ऐसे मामले के ऊपर समाअत करेगा जो ऑलरेडी जजमेंट में अनाउंस हो चुका और उनके सामने होने वाली इस्तदा उस जजमेंट के अनाउंसमेंट से पहले के हिस्से तक की है, या फिर उसके अलावा भी यानी एक गैर मौसर मुद्दे के ऊपर भी बेंच बैठकर समाअत करेगा। ये देखना है कल का अहम तरीन दिन और किस तरह से अहमियत का हामिल है, और इस एक मुकदमे में जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच से जिसका फैसला आने जा रहा है, अब उसके की वजह से आगे बनती हुई सूरत-ए-हाल क्या होगी, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो बार-बार इसकी, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि शायद ऑडियंस को भी ये देख-देख के रट चुका होगा कि मुकदमा एक कस्टम एक्ट्स की तशरीह का मामला शुरू हुआ और कस्टम एक्ट की तशरीह से शुरू होता मामला आ गया रजिस्ट्रार के ऊपर, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत पर, और वो इस वजह से कि आपने एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए बने हुए बेंच को एक इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए कैसे ख़त्म कर दिया या उसको बदल दिया मुकदमे को, और आपने एक जुडिशल ऑर्डर को बिल्कुल उसको जो है वो साइड पे कैसे कर दिया, नज़रअंदाज कैसे कर दिया। इस सवाल पर इंतज़ामी सतह पर सवाल ये जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने 2-3 सवालात किए। पहला सवाल उनका ये था, पहला पहलू इस मुकदमे का ये था कि अगर एक इंतज़ामी सतह पर कमेटी बैठकर कोई फैसला करती है और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशल ऑर्डर के मनाफी है, तो क्या वो उससे बाला तसव्वुर होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं कि जुडिशल ऑर्डर सबकत रखता है किसी भी किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ऊपर। फिर सेकेंडली ये सवाल था कि क्या एक बेंच है वो एक मुकदमे की समाअत कर रहा है, उसमें वो इख्तियारात से मुतालिक सवाल पूछ रहा है, क्या उस बेंच को उसके इख्तियार से महरूम किया जा सकता है? और फिर तीसरा सवाल इसमें ये था कि एक बेंच ने समाअत शुरू कर दी, समाअत किसी नुक्ते पर आगे बढ़ रही थी, किसी पॉइंट पर सवाल हो रहा था, अभी बेंच अपनी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा था, बेंच ने मुकदमा सिर्फ सुना ही, शुरू ही किया। तो क्या आप उस मुकदमे में उस बेंच से वो मुकदमा छीन सकते हैं? अब इन सवालात पर मबनी जो है ये बहस मुबाहिसा शुरू हुआ। अदालत ने यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की कोर्ट ने पहले जस्टिस आयशा मलिक उनके साथ बेंच में थी, फिर पहले में बेंच से जस्टिस इरफान सादत को निकाला गया, जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया गया। बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच से जस्टिस आयशा मलिक को भी निकाल दिया गया और उसके बाद दोबारा से 2 रुकनी बेंच रह गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो बार-बार वाज़ेह किया कि नज़र अब्बास के खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं वो करना चाह रहे थे। वजह सिर्फ ये थी, वो ये जानना चाह रहे थे कि उनका जुडिशल ऑर्डर कंप्लाई क्यों नहीं हुआ, उनके जो जुडिशल ऑर्डर है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। नज़र अब्बास ने जब अपना जवाब जमा भी कराया तो अदालत ने यही कहा कि हमें नहीं मालूम आपका हिस्सा कितना था, लेकिन जो आपके साथ हुआ वो हम नहीं चाहते थे। बहरहाल इस तमाम तर कत्था के बाद अ जुमेरात को यानी 23 जनवरी 2025 को फैसला महफूज हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती मुआवनीन को सुना, मुनीर मलिक को सुना, हामिद खान साहब को सुना, उसके बाद उन्होंने उससे पहले सलाहुद्दीन अहमद को सुना, उसके बाद उन्होंने शाहिद जमील साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनको सुना, फिर एहसन बून को सुना, अटॉर्नी जनरल को सुना, ख्वाजा हारिस को सुना और इन 7 वुकला के उन्होंने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और सभी वुकला ने, मुतअद्दिद वुकला ने, आप कह सकते हैं 7 में से 5 ने ये बात जो है वो बेंच के सामने दोहराई कि फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी को भिजवाएं, कमेटी को ना भिजवाएं। अब इसमें दोनों कमेटीज का किरदार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसके बाद कमेटी को खत लिखा। उससे पहले जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मुश्तरका खत भी लिखा था, जो कि चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लिखा था, जो कि कमेटी के मेंबरान हैं, और उनको बताया कि हमारे सामने कितनी अफसोसनाक सूरत हाल आ गई कि हमने एक मुकदमा सुनना चाहा, वो मुकदमा हमसे छीन लिया गया। अब वो वजह जानना चाह रहे थे, वो उस वजह की तह तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन जस्टिस याया खान आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उन्हें उस तह तक पहुंचने नहीं दिया। उसकी वजह इख्तियारात की जंग ही मैं तो कहती हूँ, चाहे उसको कोई भी नाम दे, क्योंकि इख्तियारात की जंग ये इसलिए है कि जस्टिस याया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में चीफ जस्टिस बने। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान
26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईनी बेंच के सरबराह बने और उनको ये सारे ओहदे मिले जो इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं, और एक तरह से बैठकर मेजॉरिटी में फैसले किए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह कहीं इन्वॉल्व नहीं है, वो पूछ रहे हैं, वो अपने एतराज़ात खतूत के जरिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो ये जो पूरी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है, जो एक अफसोसनाक सी साइकिल है, जो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों से बार बार घूम कर आती है, और वो हमारी पार्लियामान जो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सियासत को खत्म करने के लिए हम 26वीं तरमीम लाए, इस सियासत को खत्म करने के लिए हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर मुतअद्दिद ऑर्डिनेंसेस के जरिए और कानून साजियां करके उसको बेहतर बनाने की, हुकूमत के दावे के मुताबिक बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की। तो वो जो बेहतरी है वो इस सूरत में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठने वाले जो बहरानात हैं वो हर दिन पिछले से ज्यादा होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब हर जज को ये खतरा लाहक हो गया है, बेंच के अंदर बैठकर भी जजेस इसका इजहार करते हैं कि हमारे सामने एक मुकदमा आया, अगर किसी जज ने उस मुकदमे के अंदर कोई भी मुनाफी सवाल कर लिया जो इस निज़ाम के खिलाफ जाता है, जो इस हुकूमत के खिलाफ जा सकता है, जो इस 26वीं तरमीम को कहीं खतरे में डाल सकता है, तो बेंच जो है वो उसके पास से वो मुकदमा उठा लिया जाएगा, क्योंकि बाय मेजॉरिटी जस्टिस याया खान आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस रेगुलर कमेटी में हैं, और फिर आपको पता है जो आईनी कमेटी है वो तो है ही अलग चीज। अब इस तमाम तर मुद्दे के ऊपर जो मैंने आपके सामने अगेन बयान किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर वो शख्स जिसका कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में एट एनी टाइम आ सकता है, उसका हक मुतासिर होता है, क्योंकि आपको नहीं पता। मिसाल के तौर पर ये चीज इतनी छोटी नहीं है, मेरा कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाए और वो कोई जज सुन रहा है और उसमें कहीं से मेरा बुनियादी हक, मैं कह दूं मुझे फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, मैं कह दूं मुझे इक्वल रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं मिला, मैं कह दूं मेरा आर्टिकल 25 का हक वायलेट हुआ, मैं कह दूं मेरा आर्टिकल 9 का, आर्टिकल 10 का, किसी भी तरह का आईन पाकिस्तान के चैप्टर 1 के आर्टिकल 8 से लेकर 25 तक बुनियादी इंसानी हकूक में से कोई भी मेरा हक मुतासिर हुआ, अगर मैं वो प्ली ले लूं, तो जो बेंच मेरे मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर चुका और कहीं वो इख्तिताम में पहुंच चुका है, और उस बेंच ने कोई सवाल पूछ लिया आईनी तशरीह से मुतालिक, कहीं अटॉर्नी जनरल को बुला लिया, कहीं हुकूमत पाकिस्तान से जवाब मांग लिया, तो मेरा वो बेंच तब्दील हो जाएगा। ये वो खतरा है जिसकी निशानदेही ये जजेस बैठकर करते रहे। आज अगर कोई इस बात की मुखालफत कर रहा है, तो ये वो सारा बहरान है जो 26वीं आईनी तरमीम से निकला। और 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हम ये कह रहे थे कि जहां आपने जिस मकसद के लिए 26वीं तरमीम की कि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का बोझ कम होगा, तो नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना सिस्टम ऑटोमेट करने की जरूरत है, उसके लिए आपको अपने सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है, जजेस की तादाद बढ़ाकर, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव के हाथों कंट्रोल करवा के आप उसको बेहतर नहीं कर सकते, बल्कि वो जो बेहतरी थी वो भी खत्म हो गई। और यही हम देख रहे हैं कि वो बहरानात सुप्रीम कोर्ट में जो इससे पहले हम किसी एक चीफ जस्टिस की सियासत कहते थे, अब पूरे का पूरा सिस्टम, हमारी पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट एक चीफ के पीछे खड़ी है, और उस चीफ के साथ मिलकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को एक एक करके बंद करने और दबाने में मसरूफ है। तो ये सवालात थे जो हर जज के सामने आएंगे, वक्तन फवक्तन आएंगे। आज एक तरफ है तो आपको पता है पाकिस्तान में वक्त बहुत जल्दी पलटता है। पिछले साल हम इस वक्त में बैठकर किसी और तनाजुर में ये सब बातें कर रहे थे, एंड किसी को नहीं पता था कि अगले साल इस वक्त हम जस्टिस याया अफरीदी, जो कि गिनती में ही कहीं नहीं थे, उनकी इस तरह की जो है वो हरकत को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब हालात कुछ ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से इस पूरे मुद्दे के ऊपर, यानी तौहीन अदालत के केस के फैसले का जो है वो इंतजार है। कल सुबह 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी ये फैसला सुनाएंगे, जो कि एक बड़ा फैसला है। अगर इस फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह देते हैं कि फुल कोर्ट चीफ जस्टिस बनाएंगे, चीफ जस्टिस का इख्तियार है, रूल्स कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की नज़ायर कहती हैं, और ये मामला कमेटी के सामने नहीं जाएगा, यानी ना ही आईनी बेंच की कमेटी के सामने और ना ही जो रेगुलर कमेटी है उसके सामने। तो फिर जस्टिस याया अफरीदी को अपने इख्तियारात को देखना होगा, और अपने इख्तियारात को देखते हुए उन्हें फुल कोर्ट कन्वीन करना होगा। फुल कोर्ट एट एनी टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होता है, उसको सिर्फ इकट्ठा करना होता है। वो अवेलेबल जजेस पर मुश्तमिल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के दस्तयाब जजेस पर होता है। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट में 10 जज बैठे हैं, आप उनको इकट्ठा बिठा देंगे, दैट विल बी अ फुल कोर्ट। तो ये अब चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ये वुकला कह चुके जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने कि 1980 के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़वाबित हैं, रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। जस्टिस मंसूर अली शाह के इससे पहले रिजर्व सीट से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और उस एक फैसले ने 12 जुलाई 2024 के फैसले ने जस्टिस मंसूर अली शाह से चीफ जस्टिसशिप छीनी है, क्योंकि उस फैसले में उनकी आजादाना सोच बोल रही थी। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने
6 जजेस की अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक जो पूरी की पूरी कार्रवाई थी, उन्होंने खत लिखा, उसके बाद उन्होंने अपना स्टैंड सामने रखा था और उन्होंने उस मुकदमे में भी बड़ा बरमला ये कहा था कि बस ये अब खत्म होना चाहिए मुदाखलत का सिलसिला, हर इदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए, हर इदारा ना गुज़ी रहे लेकिन अपनी हद के अंदर। तो उनकी ये बात भी उनके गले पड़ी और फिर उन्हें लगा कि भई एक ऐसा शख्स जो कि सिस्टम को टक्कर दे सकता हो, उसको सिस्टम की बागडोर नहीं दी जा सकती। तो बहरहाल अब उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह एक मर्तबा फिर एक ऐसा फैसला देने जा रहे हैं जिसके साथ ये खदशा मौजूद है कि उस पर मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी जो कि इस निजाम के बेनिफिशरी हैं और जो 26वीं तरमीम है उसके नतीजे में उनको ये चीफ जस्टिसशिप मिली है जिससे वो पूरे मुल्क में प्रोटोकॉल एंजॉय करते घूम रहे हैं। तो उनको उस चीफ जस्टिसशिप जहां पर खतरे में पड़ती नजर आएगी वहां पर वो इकदाम नहीं लेंगे। और हम सबको पता है कि अगर फुल कोर्ट इस मामले में बनता है तो उसकी जाकर कड़ियां मिलेंगी 26वीं तरमीम के साथ और वो 26वीं तरमीम है जिसके नतीजे में जस्टिस याया खान अफरीदी चीफ जस्टिस बने बैठे हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह बने बैठे हैं। लेकिन अब इसमें चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के किरदार को जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला कम से कम हमें अब तक की जो उनके सामने दी गई तजवीज थी उसकी रोशनी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का किरदार माइनस हुआ नजर आता है। जस्टिस याया खान अफरीदी के पास ये इख्तियार है वो फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए। अब देखना है कि क्या जब उनके सामने ये तजवीज़ मौजूद है और जस्टिस मंसूर अली शाह मिसाल के तौर पर ये लिख देते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए किसी भी किस्म के मुकदमात से पहले, आज ही अगर वो लिख दें कि आज ही दिन 1 बजे फुल कोर्ट बना दें, तो वो बेंच 6 रुकनी बेंच जो जस्टिस जमाल मंदोखिल की सरबराही में बना बैठा है बेंच और उस बेंच ने बैठकर ये तय करना है कि जो नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो शुरू हो सकती थी या नहीं शुरू हो सकती थी, जबकि उस पर फैसला भी उस वक़्त तक आ चुका होगा। तो वो बेंच बैठकर क्या करेगा? उस बेंच ने क्या करना है? बेंच का इम्तिहान है, बेंच में शामिल जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के ऊपर ऑलरेडी जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ आ चुका है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने खत रिपोर्ट किया। उसके अलावा फिर जो दूसरी अहम चीज़ है उसमें वो ये है कि जस्टिस अतर मनल्ला तीसरे नंबर पर जज हैं और जस्टिस अतर मनल्ला का तो अलग इम्तिहान है। एक तरफ जस्टिस याया खान आफरीदी हैं, 40 साल की रफ़ाकत है और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, अगेन 40 साल की रफ़ाकत है। तो दोस्तियाँ चलेंगी, आईन और कानून के मुताबिक फैसला चलेगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। फिर जस्टिस हसन नज़र रिज़वी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस ज़ुरैत हिलाली हैं। तमाम जजेस ने ये तय करना है कि क्या उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक चलना है या इस चलते हुए निज़ाम के अंदर एक बेनिफिशियरी के तौर पर एक्ट करना है, क्योंकि जज का काम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज का काम सिर्फ इतना नहीं है कि उसके सामने जो मुकदमा आ जाए, क्योंकि आपके पास इतने लामहदूद इख्तियारात हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियारात इसलिए दिए गए हैं कि आप अवाम पाकिस्तान के बुनियादी हकूक की हिफाजत करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। और जस्टिस अतर मनल्ला इस बात का इज़हार मुख्तलिफ औक़ात कार पे करते रहे। जब इलेक्शन से पहले बेज़ाब्तियाँ हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बाकायदा हिरासा किया जा रहा था, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा था, फिर बाद में उनसे बल्ले का निशान छीना गया, तो उस वक़्त भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ जस्टिस अतर मनल्ला ने लिया था। लेकिन हाल ही में कुछ चहमगोइयाँ होने लगी कि जस्टिस अतर मनल्ला जस्टिस याया अफरीदी के साथ मिल गए हैं, वो उनके चीफ जस्टिस बनने पर खुश हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ नहीं हैं। तो कल का दिन बड़ा डिसाइसिव है, कल के दिन ने तय करना है। अब बेंच तो बना है और उस बेंच ने आकर बैठना भी है 1 बजे, चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह सुबह साढ़े 9 बजे कोई भी फैसला सुना दे, बेंच ने आकर बैठना होगा। और एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साढ़े 9 बजे फैसला सुनाएँगे, दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम की समाअत होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। एंट्री महदूद कर दी गई है, हर एक को जाने की इजाज़त नहीं है और फिर 1 बजे ये बेंच भी है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हम सब की दौड़ें लगवानी है और आपके सामने तमाम तर चीज़ें रखना होंगी, मगर उससे पहले बड़ा अहम है कि अहम तरीन दिन से पहले ये बात तय हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ये था कि वो अंदरूने मुल्क ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो वापस आ चुके हैं। इसका मतलब है वो फैसला लिख चुके हैं और फैसला लिख के कल उन्होंने वो फैसला अनाउंस कर देना है। मुमकिन है ये शॉर्ट ऑर्डर होगा, इसकी रीज़न्स बाद में आएँगी, लेकिन उस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर चीफ जस्टिस को एक और हुक्म दिया जा सकता है, एक लिखा जा सकता है कि यू शैल कंस्टिट्यूट अ फुल कोर्ट बेंच। और शैल का लफ्ज़ आपको पता है? दैट मीन्स कि आपको फुल कोर्ट बनाना होगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। लेकिन अगेन देखना है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के इस अहकाम की भी, इस हुक्म की भी कोई जो अदूली है वो होगी या फिर उस पर अमल दरामद होगा। कल का दिन बड़ा डिसाइसिव है और उससे पहले कोई भी अपडेट होगी आपके सामने ज़रूर रखूँगी। लेकिन फ़िलवक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चलती हुई आवाज़ें, चहमगोइयाँ, छुट्टी का दिन भी छुट्टी का दिन नहीं लग रहा है, तो वो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। आपके साथ शेयर की, मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।